हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक केमिस्ट्री का बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है हाइब्रिडेशन, जो हम बहुत यूजुअली बहुत सी कंपटीशन एग्जामों में यूज करते हैं। 11th में हम इसको स्टडी कर लेते हैं, 12th में भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस टॉपिक की बेसिक्स जो थ्योरम है कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जो कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं उनका इजीली हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है और आराम से जितने भी एग्जाम्पल आप मैक्सिमम कर सकते हो, इस ट्रिक से आप इजीली कर सकते हो सारे। फिर अगले जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उनमें हम हाइब्रिडेशन की जो शेप वगैरह होगी उससे उनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो भी ट्रिकली हमें कैसे याद रह जाए। क्लियर है? तो देखो टॉपिक जो है हमारा, टॉपिक का नाम है हाइब्रिडेशन। अब इस टॉपिक के लिए जो आपको चाहिए ना, वो केवल एक ये है कि आपको हाइब्रिड नंबर पता होने चाहिए। हाइब्रिड नंबर का मीन्स ये है कि कुछ नंबर हैं सिंपली ट्रिक के लिए हाइब्रिड नंबर, देन उनसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? जैसे 2 नंबर है, यदि आपको ऑब्टेन होता है इसका मतलब sp होगा। यदि आपके पास 3 नंबर है देन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। आपके पास 4 नंबर है तो sp3 होगा। देन 5 है देन क्या होगा, sp3d होगा। देन 6 है देन sp3d2 होगा। देन आपके पास 7 है तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब देखो ये जो हाइब्रिड नंबर ये कुछ नहीं है, ये पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स के नंबर हैं कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ बात करें तो s1 1p 2 ऑर्बिट्स हैं, इसलिए हाइब्रिड नंबर कितना है 2। यहाँ पर s और 2p ऑर्बिटल्स करते हैं। यहाँ पर देखो तो s और 3p ऑर्बिटल्स करते हैं। देन यहाँ पर s 3p ऑर्बिटल्स 1d ऑर्बिटल्स करते हैं। अगेन यहाँ देखो तो 1s 3p देन 2d ऑर्बिटल्स करते हैं। अगेन यहाँ देखो तो s 3p देन 3d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हाइब्रिड नंबर है। ये आपको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताते हैं, वो आपको यदि आ जाएगी देन इजीली आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हाइब्रिड नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूले में क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस क्या करते हैं उसमें नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, देन प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ये फॉर्मूला है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम जो आपके पास है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, देन प्लस माइनस क्या करते हैं, चार्ज अपॉन क्या करते हैं, 2 करते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें जो चार्ज है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, यदि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, देन वो प्लस होगा। पॉजिटिव चार्ज यदि आपके पास है देन वो नेगेटिव होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज जितना दे रखा है वो उतना ही सबस्ट्रेट करना है आपको, नेगेटिव चार्ज जितना ऑब्टेन है उतना ही आपको प्लस करना है। क्लियर है? अब देखो सिंपली एग्जाम्पल देखते हैं इस ट्रिक से कितने फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे CH4। ठीक है, अब CH में सेंटर कौन सा होगा, तो सेंटर जो फर्स्ट, आप यदि सेंट्रल एटम की बात करते हो तो जो बहुत सारे एटम के साथ अटैच हो, ठीक है ना, वही क्या होगा, सेंटर एटम होगा। अब कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 14, तो 14 में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4। तो 4 प्लस आ गया यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम्स। अब ये यहाँ पर ध्यान रख लेना, मोनोवैलेंट एटम्स के लिए बात करोगे आप जब भी, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, बस इन्हीं को काउंट करना आप। ये 5 एटम्स है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? इन्हीं को आप क्या करोगे, काउंट करोगे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 को 4 में ऐड कर दिया प्लस 0।
अपॉन 2। 0 क्यों लिया है? क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। देखो यहाँ पर क्या आया, 8 अपॉन क्या आया 2, 2 का मीन्स कितना गया 4। ठीक है, यदि 4 हाइब्रिड नंबर आ रहा है तो 4 हाइब्रिड में आपका हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3। देन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी sp3। क्लियर है? अगेन आप देखो एग्जाम्पल NH3, ये आपके पास एग्जाम्पल है। देन आप क्या करोगे, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 3 क्योंकि मोनोवैलेंट है, प्लस आप क्या करोगे 0 अपॉन कितना हो गया 2, 8/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। देन हाइब्रिडेशन नंबर आपका आया हाइब्रिड नंबर 4, देन हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया sp3। क्लियर है? लो भाई, ठीक है। अगेन हम देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं H2O। H2O में सेंट्रल एटम क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्लस आपने कर दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट नंबर तो आपने कर दिया 2। ठीक है, चार्ज 0 है, अपॉन कितना हो गया 2 तो कितना होगा 8/2। देन क्या होगा अगेन 4 नंबर, 4 नंबर का मीन्स क्या हुआ sp3 हाइब्रिडेशन। क्लियर है? तो इस ट्रिक से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फटाफट स्नैपशॉट लो, कुछ एग्जांपल्स और कैरिड आउट करते हैं। क्लियर है? बनाइए। हाँ जी, हो गया। अब देखिए, अब इस मेथड से आप जितने भी एग्जांपल्स हैं वो कर सकते हो। हाइब्रिड नंबर लर्न हो गया होगा, देन उससे आप कोई भी फॉर्मुलेटेड एग्जांपल है उनको आप सोल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखो, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप बहुत पढ़ते हो 11th और 12th क्लास में, उनको हम करेंगे। ठीक है, फर्दर आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी इतने टाइम में, और जो हाइब्रिडेशन है वो इजीली केवल हाइब्रिडेशंस फाइंड आउट करते हैं। इनकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा अपने को नॉलेज होना चाहिए VSPR थ्योरी का। तो उससे पहले कम से कम हाइब्रिडेशन निकालना तो सीखें कि किस तरीके से होते हैं। क्लियर है? तो देखो चले, अब अगेन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास है SF6, ये एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो सबसे पहले हाइब्रिड नंबर निकालना है। तो सल्फर जो होता है उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, देन आपने 6 ले लिए। मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होनी चाहिए, इनमें से कोई है तो आप ऐड कर दो। फ्लोरीन है यहाँ पर, कितने 6 एटम है, कोई चार्ज नहीं इसलिए आप 0 कर दो। देन क्या कर दो 2, कितना आया 12/2, सीधा कितना आएगा नंबर 6। 6 नंबर के लिए क्या करते हैं भाई, अभी टेबल मैंने इरेज कर दी है। 6 नंबर के लिए आपका आता है हाइब्रिडेशन sp3d2। तो इस मॉलिक्यूल फॉर्मूले में या जो सेंट्रल एटम है जिसी का हम हाइब्रिडेशन फॉर्म करते हैं उसमें क्या होगा sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। क्लियर है? अगेन देखो, आप इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। SF6 में सल्फर एटम है, क्योंकि जो भी हाइब्रिडेशन फॉर्म होता है वो ऑलवेज सेंट्रल एटम के लिए होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मैं इसको रिड्यूस करके 4 कर देता हूँ, तो अब हो गया SF4। अब SF4 में आप करो तो यहाँ पर क्या हो गया 6 + 4 + 0 अपॉन कितना हो गया 2। देन कितना हो गया 10/2 इक्वल्स टू कितना आया 5। 5 के लिए जो आपका आएगा हाइब्रिडेशन वो आएगा sp3d2। क्लियर है? अगेन देखते हैं हम एग्जाम्पल। आपके पास एग्जाम्पल है SF2 और रिड्यूस कर दिया आपने, इसमें कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पर वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, कोई भी चार्ज नहीं इसलिए 0 अपॉन कितना हो गया 2। देन यहाँ फॉर्मेशन कितनी हो जाएगी 8/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। क्लियर है? अगेन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है XeO3, जिनोन ऑक्साइड है। इसमें देखो तो यहाँ पर जिनोन में कितने होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 8। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता, ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, इसलिए आप इसको यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए 0। देन यहाँ पर आप चार्ज कितना करोगे 0 अपॉन कितना कर दो 2। देन फॉर्मेशन जो हो जाएगी वो हो गया 4। 4 का मतलब मीन्स क्या हुआ हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। क्लियर है? एक्सप्लेन हो रहा है इस तरीके से। अगेन देखो एग्जाम्पल, आपके पास है XeF6, ये एग्जाम्पल है, जिनोन का फ्लोराइड है। तो देखो हेक्सा फ्लोराइड है जिनोन का, तो यहाँ पर जिनोन के लिए क्या आएगा 8 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। देन यहाँ पर 6 क्या आ गया मोनोवैलेंट। देन यहाँ पर क्या आ गया 0 अपॉन कितना हो गया 2। देन कितना हुआ 14/2।
देन कितना आया 7, 7 मीन्स क्या हुआ sp3d3, ये एडिशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास फर्दर एग्जांपल है XCF4, जिनोन का फिर फ्लोराइड आ गया, टेट्रा फ्लोराइड है ये। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 + 4 + 0 अपॉन 2। कैसे आया 4, समझ में आ रहा है, क्योंकि मोनोवेलेंट एटम है। नंबर रख दो, कितना हो गया 12, 12/2 कितना हुआ 6, 6 हुआ तो क्या होगा sp3d2, ये इसका एडिशन हो गया। क्लियर है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप, समझ में आ रहा है। फटाफट एक स्नैपशॉट लो इनका, फिर और एग्जाम्पल आप देखेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, कुछ एग्जाम्पल हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के करते हैं। देन फर्दर ये आपका टॉपिक कम से कम आप हाइब्रिडेशन निकालना ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, सिखा सकते हो कि हाँ किस तरीके से हमने हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट किया। केवल आपको फाइंड आउट करना है हाइब्रिड नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पर फॉर्म किया BrO3-, ये एग्जाम्पल है तो माइनस चार्ज है। देखो सेंट्रल एटम कौन है Br, देन यहाँ पर क्या होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 7। ऑक्सीजन है वो मोनोवेलेंट नहीं डाईवेलेंट है, इसलिए कैसा आ जाएगा 0। अब देखो चार्ज क्या है इस पर, माइनस चार्ज है। ठीक है ना, तो माइनस चार्ज को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी इसको ऐड करेंगे। कितना माइनस चार्ज है 1, तो ऐड कर दो, देन अपॉन क्या हो गया 2, तो 8/2 = कितना हो गया 4, 4 आएगा तो हाइब्रिड नंबर, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। क्लियर है। अगेन देखो आपके पास है SO2। ठीक है, SO2 के लिए करेंगे तो सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6, मोनोवेलेंट है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, अपॉन में 2, 6/2 कितना हुआ 3, देन 3 होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp2। क्लियर है। ऐसे मान लो हमारे पास इस तरीके से हो NH4+, तो सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 5, मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए 4, प्लस चार्ज है तो इसको आप क्या करोगे माइनस करोगे, देन क्या कर दोगे -1 अपॉन क्या हो गया 2, तो 9 - 1 8 आ गया, 8/2 कितना हो जाएगा 4, देन कैसा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी एग्जांपल आपके पास हो, जैसे आपके पास है Cl4-, ये एग्जांपल है। अब इसमें आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है। वही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं आपके पास सेंट्रल एटम में, वो प्लस क्या करना है मोनोवेलेंट एटम्स, देन उसमें प्लस माइनस क्या करना है चार्ज, जैसा चार्ज है उसको रिवर्स कर देना, ऐड कर देना। यदि प्लस में है तब सब्सट्रैक्ट कर देना, माइनस में है तब उसको ऐड कर देना। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 7, 0 प्लस कितना हुआ 1 अपॉन कितना होगा 2, 8 क्या हो गया 2, कितना आया 4। ठीक है, तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है sp3। क्लियर है। तो एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल कैरिड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ से अब हम बात करें तो SO3-2, इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करना है। तो सल्फर कितना हुआ 6, मोनोवेलेंट है नहीं, प्लस कितना हो गया 2, चार्ज माइनस में है तो प्लस कर देंगे, देन क्या हो जाएगा 2, 8/2 कितना हो गया 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसमें sp3। तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी टाइप के हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल्स में। ध्यान क्या रखना है वो सुनो, किसी भी मॉलिक्यूल में जब आप हाइब्रिडेशंस फाइंड आउट करते हो तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि किसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट होता है, जो आपकी सेंट्रल एटम होगी ना उसका हाइब्रिडेशन फाइंड आउट होगा। क्लियर है, गॉट इट। सेकेंड थिंग, मोस्टली ये जो ट्रिक अप्लाइड होती है वो उन मॉलिक्यूल्स में होती है विच हैव द कोवलेंट बॉन्डिंग, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उनमें मोस्टली ये ट्रिक ईजिली वर्क कर जाती है। सेकेंड थिंग याद रह जाएगी। थर्ड कि आप सेंट्रल एटम किसको एज्यूम करो, सबसे मेन चीज़ ये होती है। तो देखो जब भी आप फॉर्मूला देखते हो तो उसमें आपको एक तो सिंगल एटम सा दिखेगा और एक एटम दिखेगा जिसका 3, 2, 5 एटम्स होंगे। तो जो आपको सिंगल सा दिखता है मीन्स वही क्या होता है आपका सेंट्रल एटम होता है। उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ले लो, उनमें प्लस क्या कर दो मोनोवेलेंट एटम्स, वो आपको 5 याद रखने हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है। ये 5 एटम्स हो तब तो आप जितने एटम्स हैं उनके नंबर ऐड कर देना, वरना वहाँ पर 0 कर देना। क्लियर है। फिर प्लस माइनस चार्ज, चार्ज का क्या करना है, यदि प्लस चार्ज दे रखा है जितना भी दे रखा हो उस प्लस चार्ज को हम क्या कर देंगे
माइनस कर देंगे। और यदि नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको हम ऐड कर देंगे। अपॉन में आता है 2 आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देन जो रिजल्ट आएगा वो आपका होगा हाइब्रिड नंबर। क्लियर है। हाइब्रिड नंबर 2 हो तो हाइब्रिडेशन होता है sp, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 हो तो sp3d, 6 हो तो sp3d2, 7 हो तो sp3d3। क्लियर है। बहुत आसान सी ट्रिक है, इसको आजमाइए, पढ़िए अच्छे से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हाइब्रिडेशन पर, वो इजीली फाइंड आउट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि बहुत अच्छा आपको वीडियो लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले न्यू जो ट्रिक्स वीडियो हैं आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।